हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फन में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9F का फर्स्ट क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? बैंक ए इज ऑफरिंग ए 3% कंपाउंडेड एनुअली सेविंग अकाउंट गारंटेड फॉर 3 ईयर। कोई बैंक ए है जो अपने कस्टमर को ऑफर दे रहा है कि जो उसका ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली 3% पर उसको ब्याज देगा 2 साल के लिए उसके बचत खाते पर। और जो बैंक बी है वो ऑफर कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे। ठीक है ना, लेकिन वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली था और यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो हाफ ईयरली लगेगा। ठीक है ना, पिछली वीडियो में बताए थे आपको एनुअली और हाफ ईयरली में क्या किया जाता है। और जो बैंक बी है वो 3.5 ईयर मतलब 3.5 साल के लिए ये गारंटी ले रहा है। और यहाँ जो बैंक ए है वो 2 ईयर के लिए गारंटी ले रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच बैंक वुड इल्ड द मोस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इतना। अगर हमारा प्रिंसिपल 5,600 रुपीज है तो ज़्यादा अमाउंट जो है वो बैंक ए देगा या बैंक बी देगा, ये बताना है। और आगे कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैंक। दोनों बैंकों के द्वारा जो अमाउंट हमें मिलेगा उन अमाउंट का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? फॉर बैंक ए, फॉर बैंक ए, बैंक ए जो है वो क्या कंपाउंडेड एनुअली दे रहा है ना, यानी कि COMPUNDD कंपाउंडेड एनुअली, मतलब बैंक ए जो ऑफर कर रहा है वो कंपाउंडेड एनुअली ऑफर कर रहा है। ठीक है ना, तो रेट कितना है? रेट हमारा है 3% है। टाइम कितना है? टाइम हमारा 2 ईयर है। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो बैंक ए में है वही बैंक बी का भी प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5,600 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करेंगे हम। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर एन, जो कि टाइम होता है हमारा। तो अमाउंट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। अच्छा देखो, पिछली वीडियो में बताए थे कि जब एनुअली कहा जाए तो ये फार्मूला लगाते हैं, जब हाफ ईयरली कहा जाए तो दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है ना, दूसरे फार्मूले में जो रेट होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 5,600 1 प्लस रेट हमारा कितना है? रेट हमारा कितना है? 3% है, तो 3/100 और पावर n है, यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 5,600 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 100 बन जाए 100 हो जाएगा प्लस 3, यानी कि 103/100 अब पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद 5,600 मल्टीप्लाई बाई 103/100 मल्टीप्लाई बाई 103/100। ये 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 का 103 और 103 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 594104। और नीचे क्या बचा है? 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है ना, तो अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा? जो बैंक ए से हमें अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5941, 20 है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे 04, यानी कि बैंक ए से हमें इतना रुपए प्राप्त होगा, इतना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फॉर बैंक बी, क्या? फॉर बैंक बी, फॉर बैंक बी, यहाँ तो बैंक ए हमें कंपाउंडेड एनुअली ऑफर कर रहा था और बैंक बी जो हमें ऑफर कर रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑफर कर रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट तो इसमें 2% है, रेट 2% है। टाइम क्या है? 3/1/2 ईयर है, जिसे हम कह सकते हैं 3.5 ईयर कहेंगे। ठीक है ना, और देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा 5,600 यानी कि 5,600 रुपए। तो यहाँ अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर। अच्छा, यहाँ कंपाउंड हाफ ईयरली है तो रेट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर जो पावर है वो 2 मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 5600, 1 प्लस रेट हमारा क्या है, रेट 2 है, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाई 100 और पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 5600, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 और ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि 101/100, ठीक है। और पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अमाउंट आगे सॉल्व करते हैं इसको, 5600 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1.01 के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ये पावर 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे पावर 2 होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 3 होता है 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे पावर 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अप्रॉक्स में आएगा 1.0721, ठीक है ना, अप्रॉक्स में आएगा। तो चलिए इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा कितना आएगा, एक मिनट चेक करते हैं, 6003.76, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये दो चीजें हो गया कि बैंक ए जो है उससे हमें अमाउंट इतना मिलेगा, जो बैंक बी है उससे हमें अमाउंट इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच बैंक वुड इल्ड द मोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, इतने प्रिंसिपल पे कौन सा बैंक ज्यादा अमाउंट देगा। तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा बैंक बी, क्योंकि ए हमारा कितना दे रहा है 5941 और बैंक बी कितना दे रहा है 6003, तो कौन सा ज्यादा है, बैंक बी का ज्यादा है, तो लिखेंगे बैंक बी। बैंक बी गिव मोर, मतलब बैंक बी जो है वो हमें ज्यादा अमाउंट दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डिफरेंस क्या है, दोनों के अमाउंट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को, देखिए डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा 6003.76 माइनस 5941.04, ठीक है ना। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 62.72 रुपीज। तो मतलब कि दो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, कौन सा बैंक हमें ज्यादा अमाउंट देगा, तो बैंक बी हमें ज्यादा अमाउंट देगा, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या है, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहाँ रुपीज का साइन लगेगा, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तो 62.72, यानी कि ये हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वुड नीड टू बी डिपॉजिट इनटू एन अकाउंट अर्निंग 5% कंपाउंडेड एनुअली सो दैट द बैलेंस विल बी इतना, मतलब कि 1 लाख इन 3 ईयर। कह रहा है कि हमें किसी बैंक में कितना डिपॉजिट करना, कितना डिपॉजिट किया जाए कि 5% कंपाउंडेड एनुअली पर हमें 3 साल के बाद, 3 साल के बाद हमें इतना बैलेंस मिले, ठीक है ना। तो हम कितना डिपॉजिट करें, तो मतलब प्रिंसिपल हम मान लेंगे, लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू यक्स, ठीक है ना। तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम यक्स मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हम यक्स रुपीज जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल तो हमारा यक्स हो गया, अमाउंट हमारा कितना, मतलब कि लास्ट में हमें कितना मिलेगा, 3 ईयर के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हमें अमाउंट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट 5% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर है। तो फार्मूला यूज क्या होगा, अमाउंट दो कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन हो जाएगा। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1 लाख रुपीज, इक्वल टू प्रिंसिपल को हमने यक्स मान लिया है, 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा 5 है अपान 100, अब पावर यन है, यन की वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख इक्वल टू यक्स, अब 5 वन जा, इसको हम 20 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, तो 21 या 20 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 21/20 और पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
ये तो 1 लाख रहेगा ही, इक्वल टू यक्स मल्टीप्लाई बाई, देखिए 21 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 हो जाएगा, अपान 20 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8000। यक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा दूसरे साइड जाके, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, ये डिवाइड में है तो ये आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू यक्स मतलब कि प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 9261 से डिवाइड करेंगे तो यक्स की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 86383.75 अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स में। तो समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, मतलब कितना हम डिपॉजिट करेंगे, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 86,383.75 रुपीज़, ठीक है ना। अगर हम इतना डिपॉजिट करेंगे तो 5% कंपाउंडेड एनुअली पर हमें 3 साल के बाद जो है 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, कोई अमाउंट है, ठीक है, अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए और सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो उनका जो डिफरेंस है वो एंड ऑफ 3 ईयर मतलब 3 साल के आखिरी में जो है उनका डिफरेंस आ रहा है 620, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम मान लेंगे लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू यक्स रुपीज, या यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों का हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल देंगे, क्योंकि डिफरेंस हमारा 620 के इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल को यक्स से मान लिए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम क्या है, टाइम हमारा 3 ईयर है। तो एस आई क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है ना। तो चलिए देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी यक्स है, रेट क्या है 10 है, टाइम 3 ईयर है, अपान 100, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया 3x/10। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 3x/10 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल तो हमारा वही यक्स ही है, और रेट भी हमारा वही 10% ही रहेगा, टाइम भी हमारा क्या है 3 ईयर ही रहेगा। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या लगाएंगे, इसमें पर एनम कह रहा है ना, पर एनम में क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल 1+r/100 पावर एन, यानी कि टाइम होता है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे कितना है, प्रिंसिपल यक्स है, 1+r ये हमारा 10 हो जाएगा अपान 100, अब पावर टाइम क्या है, टाइम हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अमाउंट इक्वल टू यक्स, ये देखिए जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 × 10 = 11, यानी कि 11/10 और पावर 3 हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसका अगर हम क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 अपान, और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, और यक्स है यक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो अमाउंट निकला है, लेकिन हमें चाहिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अमाउंट हमारे कितना आया है 1331 यक्स अपान 1000, इसमें से प्रिंसिपल यानी कि यक्स को हम माइनस कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा देंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1000, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1331 यक्स हो जाएगा, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1000 बार में, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1000 यक्स हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 331 यक्स अपान 1000, ये हमारा क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितना दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 620 रुपीज़ दिया गया था, ठीक है। तो
आगे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 331x अपान 1000 माइनस 3x अपॉन 10, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों का डिफरेंस जो है वो 620 के इक्वल है, ठीक है ना। अब बॉयस वही सेम चीज़ है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1000। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 331x हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300x हो जाएगा इक्वल टू 620, ठीक है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 31x और ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 620 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 31x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 620 और 3 टाइम्स 0 इधर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 621234 अपान 31 कर देंगे। 31 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा और ये 62 2 टाइम्स में जाएगा, यानी क्या बचेगा x इक्वल टू 20,000। तो यानी कि x किसको माने थे हम, प्रिंसिपल को माने थे। अब प्रिंसिपल ही हमें फाइंड करना था, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारा आ गया 20,000, जो कि ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सबसे पहले हम एसआई निकाल लिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए हैं। दोनों का डिफरेंस 620 के बराबर था, जो कि हम दोनों को डिफरेंस निकाल के एक्स की वैल्यू ला दिए हैं। ये हमारा पूरा सोल्यूशन है, ठीक है ना, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। तो बस वीडियो इसी पे खत्म करते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना।